हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संगीत अग्रवाल, हेड एंड नेक सर्जन, सर गंगाराम हॉस्पिटल। मैं आज आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है बॉडी में, उसके बारे में और उसका क्या ट्रीटमेंट है, उससे क्या हो सकती है प्रॉब्लम, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आपको नॉलेज दूंगा। इसमें क्या होता है कि जो पैराथायरॉयड जो ग्लैंड होती है वो 4 होती हैं बॉडी में। 4 ग्लैंडें होती हैं और ये बहुत ही छोटी होती हैं। ये इसका जो आकार होता है ये लगभग आप मान के चलिए गेहूं के आकार से भी छोटा होता है। गेहूं का आकार जो होता है इससे भी छोटा होता है और 400 मिलीग्राम की होती है। 400 मिलीग्राम की ग्लैंड बिल्कुल एक्चुअल में तो ऑपरेशन के टाइम पे नंगी आंखों से देखना भी इसका जो है मुश्किल पड़ता है। तो ये एक इतनी सी ग्लैंड बॉडी में क्या कर सकती है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा आपको। हर इंसान के गले में एक थायराइड की ग्रंथि होती है और थायराइड की ग्रंथि से लगी हुई 4 छोटी छोटी, बिल्कुल गेहूं से भी छोटे आकार की 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स एक हार्मोन निकालती हैं जिसका नाम होता है PTH। इसका फुल फॉर्म होता है पैराथार्मोन। अब पैराथार्मोन क्या करता है बॉडी में? पैराथार्मोन जो है वो कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मतलब कि बॉडी में जो कैल्शियम है, जो खून के अंदर जो ब्लड में कैल्शियम बन रहा है, उसको अगर ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा होगा तो वो उसको बोन्स के अंदर पहुंचा देगा, बोन्स के अंदर। और अगर बोन्स में किसी प्रकार से कैल्शियम ज़्यादा होगा तो वो कैल्शियम को बोन्स पे एक्ट करेगा और वो ब्लड में उस कैल्शियम को ले आएगा, जिससे कि कैल्शियम की मात्रा जो है बोन में और ब्लड में एक तरह से रेगुलेट रहेगी, मतलब उसमें बैलेंस रहेगा। कभी कभी क्या होता है किसी जो इंसान में कि ये इनमें से कोई भी एक ग्लैंड में ट्यूमर बन जाता है और इस ट्यूमर के बनने से जो PTH है वो अत्यधिक मात्रा में निकलने लगता है। PTH नॉर्मली कितना होता है इंसान के शरीर में? इसकी वैल्यू 20 से लेके 40 तक लगभग नॉर्मल होती है। लेकिन कुछ जब ये इसमें जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है इसमें अगर ट्यूमर का डेवलपमेंट हो जाता है तो इसका साइज लगभग 1 सेंटीमीटर से लेके 3 सेंटीमीटर तक नॉर्मली बढ़ जाता है और वजन जो है वो लगभग 2 ग्राम के आसपास भी हो सकता है। 2 ग्राम से 2.5 ग्राम तक वजन हो जाता है, जो कि नॉर्मली वजन मैंने बताया था 400 मिलीग्राम का होता है, तो कई गुना वजन बढ़ जाता है। तो ये PTH की मात्रा जो है बॉडी में, जो कि नॉर्मली 20 से 40 होनी चाहिए, और ये मात्रा जो है बढ़ के कई पेशेंट्स में 1900 से भी ऊपर हो जाती है, 1900 से 2000 तक भी हो जाती है। और 100 से ऊपर जो है 100 से लेके 2000 तक ये मात्रा पहुंच जाती है। तो ये क्या करता है कि PTH जो है फिर बोन्स पे एक्ट करता है और बोन्स से जो है कैल्शियम निकाल के ब्लड में मिला देता है। और नॉर्मली जो कैल्शियम की मात्रा ब्लड में होती है वो होती है 9 के आसपास, 9 से 9.5, 9 to 9.5। और ये जो है ये कैल्शियम की मात्रा ब्लड में बढ़ते बढ़ते ये 10, 10.5, 11, 12, 13 और कभी कभी 14 और 15 तक भी पहुंच जाती है। अब ये जो कैल्शियम की मात्रा है जब ब्लड में बढ़ती जाती है तो ये क्या करती है कि ब्रेन से लेके और टो तक सारे अंगों को खराब करना शुरू कर देती है। जब कैल्शियम ब्लड में बढ़ता है तो ये ब्रेन के किसी पार्ट में जमा होना शुरू होता है और इंसान को डिप्रेशन और कई सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। जब ये नीचे आता है और पेनक्रियाज जो बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिससे कि इंसुलिन बनता है, जो कि डायबिटीज़ को, जो कि इंसान की शुगर को कंट्रोल में रखता है, अगर ये पेनक्रियाज में डिपोजिशन शुरू हो जाता है तो एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं पेनक्रिएटाइटिस। पेनक्रिएटाइटिस बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। इसके बाद जैसे जैसे ये नीचे बढ़ता जाता है तैसे तैसे ये खतरनाक बीमारियों को गॉल स्टोन्स, जो कि पथरी होती है गॉल ब्लैडर की, फिर किडनी स्टोन्स, और धीरे धीरे ये किडनियों को भी खराब कर देता है और बोन्स में फ्रैक्चर शुरू हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स ऑफ द बोन्स। तो ये सारी चीज़ें जो है इस छोटी सी ग्रंथि में ट्यूमर बनने के कारण होती है। और ये छोटी सी ग्रंथि कैल्शियम को बहुत ज़्यादा
ऊपर करने से ये सारी जो है प्रॉब्लम शुरू होती हैं और इवन इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये जो है, अब इसके इलाज पे आते हैं। इसका इलाज जो है मुख्य रूप से क्या होता है, एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसका नाम होता है पैराथायरॉयडेक्टमी। एक गर्दन में मात्र 1 सेंटीमीटर का इंसिजन, 1 से 1.5 सेंटीमीटर का एक छोटा सा इंसिजन लगता है इंसान के गर्दन पे, और बहुत ही वो आगे चल के उसका इंसिजन जो स्कार होता है वो भी पता नहीं चलता, और इससे हम डायरेक्ट यहाँ जाते हैं और इस ग्लैंड को निकाल देते हैं। इस ग्लैंड को निकालने के बाद में तुरंत 20 मिनट बाद ही पीटीएच की वैल्यू नॉर्मल आ जाती है। तो ये जो ऑपरेशन है बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा छोटा है, और ये लेकिन हो सकता है किसी बड़े हॉस्पिटल में ही। तो हम अपने यहाँ सर गंगाराम हॉस्पिटल में मैं हेड एंड नेक सर्जरी जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें मैं कंसल्टेंट हूँ, और उसमें हम ये ऑपरेशन सफल रूप से लगभग महीने में 5 से 6 ऑपरेशन ऐसे करते रहते हैं। उसके बाद में पेशेंट हमारा बिल्कुल फिट होके जाता है, और मोस्टली केसेस में एक ही ग्लैंड में ट्यूमर बनता है, इसीलिए बहुत ही छोटे से ऑपरेशन में इसको हम जो है ख़त्म कर देते हैं। तो आज के लिए मैं इस टॉपिक पे मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जिस भी पेशेंट में गॉल स्टोन हो रहे हैं, किडनी स्टोन हो रहे हैं, या किसी को फ्रैक्चर हो रहा है, या पेनक्रियाटाइटिस की कोई बीमारी हो रही है, तो इन सारे पेशेंट्स को कैल्शियम और पीटीएच ये 2 टेस्ट जरूर कराने चाहिए, और इनमें अगर कोई बढ़ोतरी मिलती है तो तुरंत हेड एंड नेक सर्जन से मिलना चाहिए। और उसके बाद में अगर इसमें कोई ट्यूमर बना हुआ है जो कि हम अल्ट्रासाउंड से देख लेते हैं, और इसका तुरंत सर्जरी करानी चाहिए। तो समय के रहते हुए सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, और इवन पेशेंट की डेथ होने से भी बच सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।